हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम सब इतिहास का जो चैप्टर है उनका क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और 2 चैप्टर तक का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा चैप्टर का भी पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, मिलान चिन्ह, सही गलत, अति लघु, ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचा हुआ था, उसको अभी हम सब कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के समय समाज कितने वर्गों में बटा था? तीसरे वर्ग की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दें। तो इसका आंसर है कि फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। जो प्रथम वर्ग थे इसको पादरी वर्ग कहा जाता था। जो द्वितीय वर्ग है इनके अंतर्गत राजकुमार या अभिजात ये सभी इसमें आते थे। और जो तीसरा वर्ग है इसके अंतर्गत किसान, व्यापारी, श्रमिक वर्ग ये सभी आते थे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि तीसरे वर्ग की स्थिति का संक्षिप्त परिचय दें। तो तीसरे वर्ग पर सभी करों का बोझ था, जो टैक्स लिया जाता था वो सारा का सारा टैक्स तीसरे वर्ग से ही लिया जाता था, पर उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति में रूसों का क्या योगदान था? तो इसका आंसर है रूसों के विचारों ने जनता में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना जगाई। उसकी पुस्तक सोशल कंट्रैक्ट ने क्रांति को वैचारिक आधार दिया। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा में किस पर बल दिया गया? इसका आंसर होगा इस घोषणा में स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और बंधुत्व पर बल दिया गया। इसे मानव अधिकारों की नींव माना जाता है। चार नंबर क्वेश्चन है फिर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को कैसे प्रभावित किया? तो इसका आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से फ्रांसीसी जनता को स्वतंत्रता की प्रेरणा मिली और यह सिद्ध हुआ कि जनता अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बास्तिल के पतन का फ्रांसीसी क्रांति में क्या महत्व था? तो इसका आंसर है 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले का पतन फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना। यह जनता की विजय का प्रतीक था। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन, रॉबस्पियर के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर है रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब का नेता था या जैकोबिन दल का नेता था। उसने आतंक का राज्य स्थापित किया था, पर बाद में उसे मृत्यु दंड दिया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस की क्रांति के स्वरूप की विवेचना करें। तो इसका आंसर है यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार की क्रांति थी। इससे राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की शुरुआत हुई या स्थापना हुई। लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, विश्व इतिहास में फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व है? इसका आंसर है इसने लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों की अवधारणा को विश्व भर में फैलाया। इसे आधुनिक युग की जननी कहा जाता है। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की जो बात करें अगर हम सब, तो इसका पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के कारणों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो चलिए हम सब एक एक करके देखते हैं। इसका पहला
क्वेश्चन का जो आंसर है वो कह रहा है फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे। एक नंबर में दिया है सामाजिक असमानता। और सामाजिक असमानता के अंतर्गत क्या है, कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था, पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और आम जनता। पहले 2 वर्ग कर मुक्त थे, मतलब इनसे कर नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था इनसे, जबकि तीसरे वर्ग को सारा कर देना पड़ता था। तो ये सामाजिक असमानता थी। 2 नंबर में आर्थिक संकट, निरंतर युद्धों और राजा की विलासिता के कारण राजकोष खाली था, टैक्स का बोझ गरीबों पर बढ़ता गया। तीसरा पॉइंट है निरंकुश शासन, राजा लुई 16वां की तानाशाही और मनमानी नीतियों से जनता असंतुष्ट थी। चौथा पॉइंट है बौद्धिक जागरण, रूसो, वाल्तेयर और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। पांचवा पॉइंट अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, इसका आंसर ये पांचवा पॉइंट है। अब इसमें अगर बात करें तो कह रहे हैं अमेरिका की आज़ादी ने फ्रांस की जनता को प्रेरित किया था। 6 नंबर बास्तिल किले का पतन, यह क्रांति की शुरुआत का प्रतीक बना और जनता का आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति में बौद्धिक कारणों की भूमिका क्या थी। तो इसका आंसर है फ्रांस की क्रांति के पीछे बौद्धिकों की बड़ी भूमिका रही। कह रहा रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि शासन जनता की सहमति पर आधारित होना चाहिए। वाल्तेयर ने धार्मिक अंधविश्वास और राजकीय अत्याचार का विरोध किया। मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के विभाजन का सिद्धांत दिया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग होना चाहिए। इन दार्शनिकों के विचारों ने जनता के मन में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की भावना भर दी। यही विचार आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति की नींव बनी। 3 नंबर क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति बुर्जुआ वर्ग की क्रांति थी। तो इसका आंसर है हाँ, फ्रांस की क्रांति को बुर्जुआ या मध्यम वर्ग की क्रांति कहा जा सकता है। इस वर्ग में व्यापारी, वकील, शिक्षक, डॉक्टर और बुद्धिजीवी शामिल थे। क्रांति का नेतृत्व इसी वर्ग ने किया क्योंकि इन्हें राजकीय पदों से वंचित रखा गया था, जबकि वे शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम थे। क्रांति के बाद भी सत्ता इन्हीं के हाथों में गई, न कि किसानों या मजदूरों के पास। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति जनता की नहीं बल्कि बुर्जुआ वर्ग की विजय थी। 4 नंबर क्वेश्चन है आतंक के राज्य पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। आंसर होगा इसका फ्रांस की क्रांति के दौरान 1793 से 1794 तक का जो समय था वो आतंक का राज्य कहलाता है। इस अवधि में रॉबस्पियर के नेतृत्व में जैकोबिन क्लब ने शासन किया। उसने क्रांति विरोधी लोगों को कठोर दंड दिए। हजारों लोगों को गिलोटिन से मृत्यु दंड दिया गया। हालांकि उसका उद्देश्य क्रांति की रक्षा करना था, परंतु उसकी नीतियां अत्याचारपूर्ण हो गई। अंततः जनता ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया और 1794 में रॉबस्पियर को भी मार दिया। इस प्रकार आतंक का राज्य समाप्त हुआ और डायरेक्टरी शासन की स्थापना हुई। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण परिणामों की विवेचना करें। तो आंसर है इसका फ्रांस की क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए, जैसे कि 1 नंबर में दिया है राजतंत्र का अंत और गणराज्य की स्थापना हुई। दूसरा, मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा जारी की गई। 3 नंबर में सामंती व्यवस्था और विशेष अधिकारों का अंत हो गया।
चौथा पॉइंट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का प्रसार हुआ। 5 नंबर में यूरोप के अन्य देशों में भी लोकतंत्र और सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व इतिहास में नया युग आरंभ किया। 6 नंबर में कह रहा है, क्या आप मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी? हाँ। आंसर इसका हाँ, फ्रांस की क्रांति निश्चय ही एक युगांतकारी घटना थी। इसने पहली बार जनता को राजनीतिक अधिकारों का महत्व बताया। राजतंत्र की जगह गणराज्य की स्थापना हुई और लोकतंत्र का विचार पूरी दुनिया में फैल गया। मानव अधिकारों की घोषणा से हर व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। इसने पुराने सामंती समाज को तोड़कर आधुनिक युग की नींव रखी, इसीलिए इसे आधुनिक युग की जननी कहा जाता है। 7 नंबर, फ्रांस की क्रांति का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट करें। आंसर इसका, फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। पहला, यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। दूसरा, नेपोलियन ने इन सिद्धांतों को यूरोप में फैलाया। तीसरा, लैटिन अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलनों को भी प्रेरणा मिली। 4 नंबर, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के विचार विश्व भर में फैल गए। 5 नंबर, भारत में भी स्वतंत्रता, समानता और न्याय की चेतना को बल मिला। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने पूरे विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक जीवन को प्रभावित किया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं और उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में सारा वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।